हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें कि हम करंट सिचुएशन जो कोरोना की है वो और आयुर्वेद में कैसे हमें हेल्प मिल सकती है, डॉक्टर ज्योति के साथ हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति से आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक, महालक्ष्मी नगर। क्लिनिक से जुड़ी जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डॉक्टर साहब, हम अभी अगले वीडियो में पहले हमने आपसे बात करी तो आपने हमें घर पे धूपन के बारे में बताया कि धूपन चिकित्सा से हम वैसे पेशेंट को कैसे लाभ दे सकते हैं। या तो वो जस्ट कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मतलब बहुत शुरुआती जिनको लक्षण आना शुरू हुए हैं, वो सीवेरिटी में ना कन्वर्ट हो, उसके लिए आपने चर्चा करी उस वीडियो में। उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर आपने ये बात करी कि धूपन कैसे करना है, उस बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताइए ताकि ये चीजें घर पे भी करी जा सकती हैं। दूसरा, वो लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है जिनके घरों में कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है और उनसे जुड़ा कोई एक व्यक्ति निर्धारित जो कि उनकी सेवा में लगा है, तो वो अपने आप को कैसे बचाए। धूपन चिकित्सा के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सर, धूपन चिकित्सा जो है उसको आप फ्यूमिगेशन कह सकते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब क्या? फ्यूम्स का उड़ना है ना, उसके माध्यम से जो चिकित्सा की जा रही है उसको फ्यूमिगेशन। आपने सुना होगा कि ओटी वगैरह में जो आप सर्जरी से पहले फ्यूमिगेशन करा जाता है ताकि वो कीटाणु जो वहां पे वातावरण में उपस्थित है या इंस्ट्रूमेंट पे उपस्थित है वो वहां के खत्म हो जाए। उसी तरह धूपन चिकित्सा जो आयुर्वेद में, वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वो सिर्फ कीटाणु को मारने का ही काम नहीं कर रही है, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में या श्वास नलिका में सारा जो कफ जमा हुआ उसको भी निकाल रही है। तो धूपन बहुत ब्रॉड में ली जा सकती है। धूपन के लिए हमें जो भी आयुर्वेद में कृमिज्ञ द्रव्य बताई गई, जो बैक्टीरिया वायरस पे काम करती है, जो कफ का छेदन करती हैं, कफ को बाहर निकालती हैं, हमें ब्रोंको डायलेटर का काम करती है, ऐसे दवाइयों का मिलकर पाउडर बनता है, जिसे धूपन पाउडर मैंने खुद बना रही हूँ मेरे क्लिनिक में। और मैं मेरे सारे पेशेंट्स को दे रही हूँ ताकि जिनको कोरोना नहीं भी है तो भी धूपन लें, उनके घर का वातावरण भी वहां पे शुद्ध होगा और उसकी जो स्मोक उनके शरीर में जाएंगी नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, तो वो उनके लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा ट्रैकिया ब्रोंकिया है, इन सब का पे भी काम करेंगी। तो धूपन के लिए एक तो आप धूपन चूर्ण ले सकते हैं, हम लोगों से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास धूपन चूर्ण उपलब्ध नहीं है तो अपनी सिंपल जो कृमिज्ञ द्रव्य हैं, जैसे कि नीम हो गई आपकी, फिर आपका बायोविडंग है, इस तरह की दवाइयों के चूर्ण लेने हैं। एक छोटे से कंडे या काउडंग केक जिसे हम बोलते हैं, उसको गैस पे गर्म करने, जलाना है, रेड हॉट करना है, ऊपर से वो पाउडर डालना है। वो पाउडर को जब आप डालेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो धुआं आप नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए, फिर मुंह से लेना है और नाक से निकालना है। इस तरह ये धूपन चिकित्सा आप दिन में एक बार करिए। तो अगर आपके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो एयरबॉर्न हो गया, ड्रॉपलेट के बजाय एयरबॉर्न है, मतलब वो पेशेंट के आसपास के सराउंडिंग्स में भी वायरस है, तो वो उस वायरस को खत्म करेगा। दूसरा, अगर वो वायरस आपके शरीर में जाने का प्रयास कर रहा है तो धूपन के माध्यम से वो नहीं जाएगा। तो धूपन चिकित्सा इस तरह से आप अपनाइए। अगर धूपन करते करते कुछ पित्त प्रकृति के लोग हैं जिनको धूपन करने के बाद थोड़ी नाक में ड्राइनेस लग रही है, तो वो नस्य चिकित्सा कर सकते हैं। नस्य चिकित्सा में उनको अपनी नाक में आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं, अणु तेल है, बिंदु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन, बहुत सारे तेल हैं, और मैं खुद भी तेल बनाती हूँ जो क्लिनिक पे उपलब्ध है। वो आप दो दो बूंद अपनी नाक में डाल सकते हो। अगर कुछ उपलब्ध नहीं है, वैसे तो जहां तक वो मेडिकेटेड ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय सिर्फ सामान्य सिनेरियो पे काम करना टफ है, लेकिन फिर भी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप गाय का घी भी डाल सकते हैं। तो धूपन नस ये करिए, बाकी मेजर्स आपको पता है, गार्गलिंग, स्टीम, वो सारे आप करते जाइए। मैम, आपने धूपन चिकित्सा और नस्य के बारे में हमारी जानकारी दी। हम श्रोताओं को ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक वीडियो में मैडम ने नस्य चिकित्सा के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करी है, वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा मैम, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोग स्टीम ले रहे हैं, तो स्टीम सिंपल पानी की लेनी चाहिए या उसमें भी कोई हम आयुर्वेदिक औषधि का यूज करें या कोई काढ़ा बना के, कैसे क्या आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगे।
सर इसमें काढ़ों का अगर आप उपयोग करते हैं तो काढ़ों से निकला हुआ जो स्टीम है वो आपके स्रोतस, जो आपके स्रोतस है उनका शोधन करती है। स्रोतस मतलब क्या, हमारे जो कफ जम रहा है, जैसे कि हमारी श्वास नलिका है, फिर फेफड़ों में जो कफ जम, तो वो जब स्टीम जाएगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो उसलिए हम लोग स्वेदन काढ़ा बोलते हैं। स्वेदन मतलब स्टीम के लिए जो काढ़ा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप आपके घर पे जो उपलब्ध चीजें हैं, जैसे अजवाइन है, सेंधा नमक है, निर्गुंडी के पत्ते हैं, दसमूल काढ़ा है, इनसे भी ले सकते हैं। और दूसरा जो अपना स्वेदन है, स्वेदन के बाद आप लोग ठंड से थोड़ा सा बचिए, ये ज्यादा जरूरी है। अधिकतर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं सारे लोग और तुरंत आके फैन में बैठ जाते हैं। तो जैसे हमने कफ को कम किया, कफ को मेल्ट करा, ऊपर से फैन में आके बैठ गए तो वायु प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया। तो वो गलती ना करें।